एमएलसी की ये चुनाव बिहार में एनडीए के लिए बेहद अहम है। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार का, जो पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रकाश, 24 में से 4 सीटों के नतीजे आ गए हैं, 2 में जेडीयू की जीत बताई जा रही है। बाकी रुझानों के बारे में आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, अब तक कई ऐसे सीट है जहां पर जेडीयू और बीजेपी साफ तौर पे आगे है, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां चौंकाने वाले रिजल्ट आ रहे हैं, जिसमें निर्दलीय आगे चल रहे हैं, जैसे सीवान से, नवादा से। तो सबसे बड़ी चुनौती जो बीजेपी और जेडीयू के सामने है वो है कि जो जितनी सीटें इनके पास थीं, क्या वो रिटेन कर पाएंगे। हमारे साथ हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह जी। आप ये बताइए कि जो रुझान आए हैं, जो आपके खाते में सीटें तो 2 आ चुकी हैं और बाकी है, आपको 8 सीटें कम से कम जीतनी है, जिसमें से 11 लड़ रहे हैं। तो इस पूरे परिणाम का क्या असर पड़ेगा ये जो विधान परिषद है उसमें? यह बिहार विधान परिषद के यह निर्वाचन क्षेत्र का स्थानीय प्राधिकार का चुनाव है। सरकार का बनना या बिगड़ना नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से पंचायती राज में जो हमने हिस्सेदारी दी है, दलित का, अति पिछड़ा का, महिलाओं का, तो ये टेस्ट होगा कि आपको अगर वोट मिलता है 11 में से कितनी सीटें जीत? बिल्कुल बिल्कुल हमारी समझ से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमित जनादेश की इसको माना जाए, वह उस रूप में भी इसको देखा जाएगा। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि जो विपक्ष की पार्टी है, जो अकेले लड़ रही है, राष्ट्रीय जनता दल 23 सीट पर अकेले लड़ा, अहंकार चरम सीमा पर था, और यह दावा भी कि हम विधानसभा के चुनाव में हमको शानदार जीत हुई थी तो हम आपको हराएंगे। तो जो रुझान आ रहा है वो राष्ट्रीय जनता दल के लिए तो ही बहुत ही, उनके लिए तो है कि अगर 3 सीटें सिर्फ उनके पास आ गई तो विपक्ष का नेता उनके पास हो जाएगा, और विधान परिषद में राबड़ी देवी विपक्षी नेता। तो इसका मतलब क्या होता है? बिहार विधानसभा के चुनाव के समय तो आपने बहुत बड़ा दावा किया, जब पंचायत का चुनाव हुआ तेजस्वी यादव ने कहा हमारे लोग जीते हैं, तो इस सदन में विपक्ष का नेता वो भी अपने परिवार में बनाएगा। फिर कई ऐसी जगह हैं जहां निर्दलीय आगे चल रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने भीतर घात किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, इस चुनाव का जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण, हम जिस चुनाव को महत्वपूर्ण मानते हैं, जो भी चुनाव परिणाम आएगा उस पर निश्चित रूप से हमको इन तमाम तथ्यों पर हम विचार भी करेंगे। लेकिन यह महत्वपूर्ण विषय है कि विपक्ष की पार्टी का चरित्र क्या, उनका क्या होगा, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को राजनीतिक बीपीएल बना दिया, सीपीएम को सीट नहीं दिया, माले को सीट नहीं दिया, हेलीकॉप्टर से प्रचार किया। ये पहली बार हुआ है ऐसा। पर सवाल ये उठ रहा है कि ये जो 24 सीटें हैं, इसका असर राज्यसभा के चुनाव पर भी क्या पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा का भी आने वाला है सीट्स जो बीजेपी जेडीयू का है। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी जेडीयू के बीच जो खाई बढ़ते जा रही है उसका असर पड़ेगा? नहीं, कोई खाई नहीं है, कोई खाई नहीं है, और कोई अंतर भी इससे नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं अंतर पड़ेगा? बीजेपी के नेता कहते हैं कि अब हमारा सीएम होना चाहिए। उसके लिए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, और ये विधानसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद, और मैं उसका गवाह हूँ। एनडीए विधायक दल के नेता की जब चुनाव हो रहा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा मेरी कोई सबसे बड़ी पार्टी। प्रकाश, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, बिहार विधान क्षमा कीजिएगा। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जुड़ गए हैं, आरजेडी के नेता, उनका रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, लगातार जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनकी जो युति है, जो गठबंधन है, मजबूत है, और इन चुनावों में, एमएलसी के चुनाव में उनके गठबंधन की बड़ी जीत होनी है, कोई मतभेद है नहीं। मृत्युंजय तिवारी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम सीधे प्रकाश कुमार का रुख कर लेते हैं। जी प्रकाश जी, आप अपनी बातचीत जारी रखिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप सबसे बड़ी पार्टी है विधान परिषद में, तो इस चुनाव का कितना असर पड़ेगा? और ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में अगर जेडीयू नंबर 1 पार्टी है विधान परिषद में, तो नंबर 3 की पार्टी यहाँ पर है। तो इसका तालमेल आप देख रहे हैं? नहीं, कहाँ, इसके पहले भी हम, जब विधानसभा चुनाव आया का परिणाम आया, उस समय भी हम नंबर 1 की पार्टी थे यहाँ। इससे कहाँ अंतर पड़ा? हमारे गठबंधन में इस पर कोई अंतर नहीं पड़ना है, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, तो इसलिए इस पर का कोई असर सरकार के सेहत पर नहीं पड़ना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।